बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है इन टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनोमेट्रिक्स बाय एग्जांपल विच इज़ रिटन बाय गुजराती। ये हमारा चैप्टर 3 है क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स रिग्रेशन मॉडल्स पार्ट 7। ये हमारा पार्ट 3 है यूज ऑफ डमी वेरिएबल्स इन सीजनल डेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सपेंडेड सेल्स फंक्शन हमने एस्टिमेट किया था, ठीक है, जिसका रिजल्ट हमने टेबल 3.13 में हमने डिस्कस किया था और एस्टिमेट भी किया था, ठीक है, जिसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स था और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम था, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स था और D2 डमी था, D3 डमी था और D4 डमी था। D2 स्टैंड फॉर second quarter and D3 stand for third quarter and D4 stand for fourth quarter। प्रोबेबिलिटी वैल्यू को भी हम देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है वो हाईली सिग्निफिकेंट आया है। इसका मतलब ये है कि सेल जो है वो सिज जो है वो डिफरेंट क्वार्टर में जो है वो सेल्स की जो इंटरसेप्ट है और स्लोप है वो डिफरेंट क्वार्टर में जो है वो डिफरेंट है, मतलब मुख्तलिफ है, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि D2 और D3 और D4 की जो डमी है, ठीक है, ये सेल्स के लिए है, लेकिन ये सेल्स की इंटरसेप्ट के लिए ये डमी है, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर है कि हम डिफरेंशियल स्लोप डमी जो है हम टुडे लेक्चर में हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। The results given in table 3.13 assume that the intercept reflecting seasonal factors vary from quarter to quarter, but the slope coefficient of real personal disposable income and consumer confidence index remain constant throughout. But we can test this assumption by introducing differential slope dummies as follows। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेबल 3.13 में जो डमीज या हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, ये हमारे साथ इंटरसेप्ट डमी है, ठीक है, और इसमें स्लोप मतलब स्लोप कोएफिशिएंट ऑफ रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की जो स्लोप है वो हमारे साथ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम टेबल 3.13 इसमें हम डिफरेंशियल स्लोप डमी जो है वो हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा सेल जो है वो इज इक्वल टू A1 प्लस A2 D2T प्लस AT D3T प्लस A4 D4T प्लस B1 रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम प्लस B2 कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स प्लस बीटा 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने D2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये जो है यहाँ पर जो इसके साथ जो है वो यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि D3 मल्टीप्लाई बाय रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, D4 मल्टीप्लाई बाय रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, D2 मल्टीप्लाई बाय कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, D3 मल्टीप्लाई बाय कंज्यूमर प्राइस कॉन्फिडेंस इंडेक्स एंड D4 मल्टीप्लाई बाय कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने डमी जो है वो रियल पर्सन डिस्पोजेबल इनकम और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई की है। तो ये जो है यहाँ पर हमने जो बीटा 3 से लेकर बीटा 8 तक ये हमारे साथ डिफरेंशियल स्लोप डमी है, ठीक है। ये हम इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, क्योंकि सीजनिटी जो है डेटा में पाया जाता है, ठीक है, और डिफरेंट क्वार्टर में जो है सिर्फ जो है वो इंटरसेप्ट चेंज नहीं होता, ठीक है, स्लोप भी इसके साथ जो है वो चेंज होता है। इस वजह से हमने इसको स्लोप के लिए, क्योंकि स्लोप चेंज हुआ है, ठीक है, ये हमने स्लोप डिफरेंशियल डमीज पर स्लोप हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो बीटा 3 से लेकर बीटा 8 तक की जो यहाँ पर अब प्रोडक्ट में जो डमीज है, ठीक है, वेरिएबल के साथ ये हमारे साथ डिफरेंशियल स्लोप डमी है, ठीक है। इन दिस फॉर्मुलेशन द डिफरेंशियल स्लोप कोएफिशिएंट बीटा 3 थ्रू आउट बीटा 8 अलाउ अस टू फाइंड आउट if the slope coefficient of the two quantitative regressor vary from quarter to quarter. These results are shown in table 3.15। ये इक्वेशन 3.11 को हमने
इसकी रिजल्ट जो है वो हमने एस्टिमेट की है टेबल 3.15 में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सेल्स है। ठीक है, और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो D2 है, D3 है, D4 है। यहाँ पर आप लोग जो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है D2 मल्टीप्लाई बाय रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है D3। इस तरह जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस यहाँ पर हम देख सकते हैं ठीक है प्रोबेबिलिटी वैल्यू को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है कि सारा कोफिशिएंट जो है वो हाईली इनसिग्निफिकेंट आया है। ठीक है, जब हमने डिफरेंशियल स्लोप डमी जो है वो इंट्रोड्यूस कराया ठीक है, तो हमारा रिजल्ट जो है वो सारा की सारा जो है वो इनसिग्निफिकेंट आया है। ठीक है, तो ये हमें बतलाता है कि सेल जो है वो डिफरेंट क्वार्टर की वजह से इफेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब ये है कि इसमें सीजनलिटी नहीं पाई जाती। ठीक है, नोट पर एस्टिमेशन 3.15 estimation we use data टेबल 3_10। तो क्वेश्चन आता है कि टेबल 3.15 को हम एस्टिमेट कैसे करें। ठीक है, तो आंसर आता है कि हम डेटा जो है वो टेबल 3_10 जो है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये डेटा जो है वो कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये डेटा जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने एक्सेल फाइल पे आ गया जो हमने डाउनलोड की है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हम सर्च करेंगे। ठीक है, टेबल 3_10। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल 3_10 XLS। ठीक है, तो इस डेटा को मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वही वेरिएबल जो है वो यहाँ पर वही वेरिएबल जो है यहाँ पर पड़ी है। ठीक है, तो मैं इसको काट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले मैं अपना ईव्यूज ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, ईव्यूज ओपन करने के बाद मैंने टेबल 3_1 डेटा फाइल जो है वो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। ठीक है, ड्रैग करने के बाद मैंने ईव्यूज के ऊपर जो है इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट फिनिश नो। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ठीक है कि एक न्यू विंडो जो है वो ओपन हो गया है। ठीक है, तो हमारा डेटा जो है वो एक्सेल फाइल से ईव्यूज में सक्सेसफुली जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, टेबल 3.15 को हमने एस्टिमेट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्विक पे आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं एस्टिमेट इक्वेशन पे आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे अपना डिपेंडेंट वेरिएबल लिखने हैं। तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सेल्स है। ठीक है, इसके बाद सी लिखने हैं। सी का मतलब यह है कि हमने इंटरसेप्ट लेने हैं। ठीक है, इसके बाद सारा के सारा जो है वो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखने हैं। ठीक है, तो मेरा पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो D2 है। ठीक है, D2 है। ठीक है, D3 है, D4 है, रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। ठीक है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है। ठीक है, इसके बाद हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है D2 डेमी जो है मल्टीप्लाई बाय रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, D3 मल्टीप्लाई बाय RPDI, D4 मल्टीप्लाई बाय RPDI। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, D2 मल्टीप्लाई बाय रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने इस तरह जो है वो लिखा है। ठीक है, ये जो माउस की जो निशान है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको जो है लिखता हूँ। ठीक है, ये हमारे साथ इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद D3 मल्टीप्लाई बाय रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, D3 मल्टीप्लाई बाय रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, D4 मल्टीप्लाई बाय रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, D4 मल्टीप्लाई बाय रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, D2 मल्टीप्लाई बाय कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और D3 मल्टीप्लाई बाय कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, D3 मल्टीप्लाई बाय कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स कहाँ पर है, D3 मल्टीप्लाई बाय कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, एंड D4
लास्टली D4 मल्टीप्लाई बाय कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ठीक है। इसको मैंने ओके कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इस यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि बुक में जो है ये जो फाइल यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको बुक में उन्होंने एडिट किया है, ठीक है। इसकी रिजल्ट को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो रिजल्ट है, ठीक है, टेबल 3.15 ये मैंने डायरेक्टली जो है बुक से मैंने कॉपी की है, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी कोएफिशिएंट को भी देख सकते हैं। सी की जो कोएफिशिएंट है वो -191.58 है, यहाँ पर आप भी देख सकते हैं। सी की जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, वो -191.58 है, ठीक है। यहाँ पर आप लास्टली भी आप देख सकते हैं कि D3 यहाँ पर आप D4 मल्टीप्लाई बाय कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स 0.05 है और यहाँ पर भी 0.05 है, ठीक है। इसकी यहाँ पर आपने इस नेम भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओके, अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। Okay, interpretation. Since one of the differential slope coefficient are statistically significant, these results show that the coefficient of real personal disposable income and consumer confidence index do not vary over the season. इसमें हमारे साथ only two वेरिएबल जो है वो यहाँ पर अब रियल पर्सन डिस्पोजेबल इनकम एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, इसकी जो कोएफिशिएंट है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो ये सिग्निफिकेंट आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीजन की वजह से जो है ये इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। सिंस दीज रिजल्ट्स आल्सो शो दैट नन ऑफ द सीजनल डमीज आर सिग्निफिकेंट, देयर आर नो सीजनल वेरिएशन इन दी पेशेंट सेल्स। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को हम देख के, ठीक है, तो वो हाईली इनसिग्निफिकेंट आया है, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि सीजनलिटी, नो सीजनल वेरिएशन जो है पेशेंट सेल में नहीं आता है, ठीक है। बट इफ यू ड्रॉप द डिफरेंशियल स्लोप कोएफिशिएंट फ्रॉम द मॉडल, all the differential intercept dummies are statistically significant, as we saw in table 3.13. This strongly suggests that there is a strong seasonal factor in patient cells. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो टेबल 3.15 ये इस वजह से इनसिग्निफिकेंट आया है, ठीक है, क्योंकि हमने डिफरेंशियल स्लोप डमी जो है वो हमने एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस साथ ऐड की है, ठीक है। जब हम इसको इग्नोर करेंगे, मतलब डिफरेंशियल स्लोप डमी को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो है ये हमारे साथ टेबल 3.13 में आएगा। तो इसकी रिजल्ट जो है वो हाईली सिग्निफिकेंट आया है, ठीक है। जब हमने कुछ वेरिएबल जो है ये वेरिएबल हमने इसके साथ ऐड किया, ठीक है, तो ये सारा रिजल्ट जो है वो इनसिग्निफिकेंट आया, ठीक है। व्हाट दिस इम्प्लाइज इज दैट द डिफरेंशियल स्लोप डमीज डू नॉट बिलोंग इन मॉडल्स, वी विल स्टिक विद द मॉडल गिवन इन टेबल 3.12, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि डिफरेंशियल स्लोप जो है वो इस मॉडल में बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो ये हमें चाहिए कि हम इस मॉडल से इसको जो है वो रिमूव करें, ठीक है, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट आए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।